आगे बढ़ो, अपने बाइडिंग डालें लेबर, डिसीजन मेकिंग या रेलेवेंट कॉस्टिंग विद रिस्पेक्ट टू लेबर, लॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट। आगे बढ़े मेरे बच्चों। जी मेरे बच्चों आगे बढ़े, बेटा। चलो जी, हेडिंग हमने डाली है लेबर। बोर्ड में लिखना डायरेक्ट लेबर का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर। लेबर बोर्ड में मजदूर कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। कौन से? कैजुअल, परमानेंट और शॉर्ट एंड सप्लाई। बोर्ड में लिखना मेरे प्यारे बच्चों। कैजुअल लेबर क्या होता है जी? कैजुअल लेबर का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर हमने भी एक नलका लगवाना है अपने कॉलेज में, हम क्या करेंगे? बाहर जाएंगे, प्लम्बर को पकड़ेंगे, लेके आएंगे, नलका लगवाएंगे, हम उसको कहेंगे ये पैसे लो, अल्लाह हाफिज। उसको लेके पालेंगे नहीं इधर। ऐसा है, वो हमारा परमानेंट मजदूर नहीं है कि यहाँ बैठ के जाए वो अगले 35 साल तक काम करेगा। नहीं, काम करवाओ, पैसा दो, अल्लाह हाफिज। तो मुझे बताया कैजुअल लेबर अगर आप किसी प्रोजेक्ट में लेकर आते हैं तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? अमाउंट पेड, जो पैसा उसको दे रहे हो अमाउंट पेड रेलेवेंट कॉस्ट। डन है? लिखो नहीं, चंदा लिखो नहीं, यार भाई लिखो नहीं। फिर हमारे पास कौन सा मजदूर है? ये कौन सा मजदूर होता है? परमानेंट, फुल टाइम होता है। ये फुल टाइम होता है। परमानेंट मजदूर का क्या मतलब है? परमानेंट मजदूर का मतलब है कि सर हमने हमारी लेबर फोर्स का परमानेंट पार्ट है ये भाई, हमारा कॉन्ट्रैक्टेड लेबर है भाई। परमानेंट लेबर दो टाइप की होती है। और सुनना मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से सुनना, मैं एक एग्जांपल देता हूं। अज्यूम करो हमारे यहाँ दो टीचर्स हैं, ठीक है ना? एक का नाम है मजीद और एक का नाम है से सलीम। ये दो टीचर्स हमारे यहाँ पे, दोनों 8-8 घंटे कॉलेज आते हैं। जो मजीद है इसमें इसके 8 घंटों में 5 घंटे काम करता है और 3 घंटे ये आइडल बैठा रहता है। ये 3 घंटे क्या करता है? आइडल बैठा रहता है। जिन घंटों में काम करता है ना, हम इसको पैसे देते हैं 1000 रुपए पर घंटा, मिसाल दे रहा हूँ। और जिन घंटों में काम नहीं करता, खाली बैठा रहता है, हम कहते हैं तुम्हें 700 रुपए देंगे घंटे, 300 नहीं देंगे। ऐसा। जो सलीम है ये बड़ा तेज आदमी है, ठीक है जी, ये हमसे लेता है जी 5 आवर्स, ये भी काम करता है 3 घंटे, ये भी आइडल बैठा रहता है। इसको इन 5 घंटों के भी 1000 रुपए मिलते हैं और इन 3 घंटों को भी 1000 रुपए मिलते हैं। मेरा सवाल है, ये 5 घंटे कहाँ लगाते हैं? काम पे लगाते हैं, कंपनी किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और ये 3 घंटे क्या करते हैं? आइडल बैठे रहते हैं। अगर एक नया प्रोजेक्ट आया जिसमें इन मजदूरों के 3 घंटे इस्तेमाल हो सकते हैं, तो हम सलीम को भी लेके जाएंगे और मजीद को भी लेके जाएंगे। सलीम को इन 3 घंटों के मजीद को पैसे भी होंगे नहीं। इसका मतलब है सर अगर परमानेंट लेबर फोर्स सर आइडल टाइम के क्या ले रहा हो? फुल वेजेस ले रहा हो, और हम इसको इस आइडल टाइम में किसी प्रोजेक्ट पे लगा दें तो इसकी रेलेवेंट कॉस्ट जीरो होगी। ऐसा। अगर हमारा एक परमानेंट लेबर फोर्स आइडल टाइम में पार्शियल वेजेस ले रहा है, कौन सी वेजेस ले रहा है? पार्शियल वेजेस ले रहा है, कुछ वेजेस ले रहा है, कुछ नहीं ले रहा, ठीक है जी। अब बताओ सर, ये इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? जी अमाउंट पेड नहीं, इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? रिमेनिंग अमाउंट पेड। ऐसा है, फुल वेजेस का मतलब मेरे बच्चों 1000 रुपए। अल्लाह के वास्ते ये बड़ा जबरदस्त ऑर्गन है दिमाग, इसको इस्तेमाल करेंगे हम। हमारे पास दो वो ऐसे टीचर है, से अज्यूम करो ये मजीद है, मुजम्मिल मजीद नाम है इसका। मुजम्मिल मजीद हमारे पास काम करते हैं, इनको 1000 रुपए देते हैं, जब भी पढ़ा रहे होते हैं 3 घंटे पढ़ाते नहीं है, जगह नहीं हमारे पास सर, तो ये फारिग बैठे रहते हैं। इनको हमने कहा 3 घंटे घर नहीं जाओगे, यहीं बैठोगे। इसको हम कितने पैसे देते हैं? 700 में धमकी लगाई है कि देख लें अगर बाहर छोड़ा तो कहीं नौकरी भी हो सकती है। ऐसा। दूसरा कौन है हमारे पास? सलीम बहुत तेज आदमी है। सलीम ने हमें तड़ी लगा दी कि ये 3 घंटे आप दोगे तो मैं किसी और कॉलेज में पढ़ा दूंगा। हमने कहा रुकिए मनुष्य बैठ जाएगा, ये जिसमें काम कर रहा है उसके भी पैसे पूरे ले और जिसमें नहीं कर रहा। अब कल हमारे पास एक एसीसी की क्लास शुरू हुई, इसको हमने कहा आप भी एसीसी पढ़ा देंगे मजीद भाई, तो उससे का पैसे कितने मिलेंगे? मैंने कहा जो 3 घंटे तुम आइडल को बैठते हो वही लगा लेना आपने, उसके तो ऑलरेडी तुम्हें 700 मिल रहा है और कितने दे दूंगा? तो वो 300 एसीसी की रेलेवेंट कॉस्ट होगी। और अगर मैं मजीद को पकड़ के लिया बेटा लग गया खड़ा हो जा पढ़ाने के लिए, मजीद ने कहा पैसे, मैंने कहा ऑलरेडी तुझे दे रहे हैं घंटों के पैसे, तो इन घंटों के दौरान अब आपको काम करना पड़ेगा। देयर वोंट बी एनी एडिशनल रेम्यूनरेशन बिकॉज़ यू आर ऑलरेडी टेकिंग द फुल वेजेस। अब बताओ सर, अगर परमानेंट लेबर फोर्स आपसे ऑलरेडी फुल वेजेस चार्ज कर रहा है और आपने उसको किसी नए प्रोजेक्ट पे डाल दिया तो रेलेवेंट कॉस्ट जीरो होगी। अगर आपने परमानेंट लेबर फोर्स को आइडल टाइम के पैसे पूरे नहीं दिए हैं और उसको नए प्रोजेक्ट पे आपने डाल दिया तो उसको आपने रिमेनिंग अमाउंट पे करनी पड़ेगी, और वो रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी? हमारी रेलेवेंट कॉस्ट। ऐसा है। एक कॉपी करो, मैं तीसरा केस समझा रहा हूं। आगे बढ़े। कौन सी वाली? थैंक यू वेरी मच।
सीआर पे तो मैंने अभी पूरी मार्केट कब्जे में ले ली है इंशाल्लाह, ठीक है नहीं, तो इसमें आप लोग सपोर्ट करें हमें। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, इसमें इस दफ़ा जितनी मेहनत मैंने सीआर में करनी है, आपकी सोच है। इस वक्त सबसे ज़्यादा एडमिशन हमारे किस सब्जेक्ट में? डाटा में। दूसरे नंबर में सीआर, पहले भी ये था, अब सीआर है। एचपी मैंने तो पिछली दफ़ा कब कहा ये है? अगली बार मैं क्या करूंगा तो वो क्या करना है? क्या हम आगे बढ़े, क्या बढ़ के आगे निकल जाए, क्या आगे निकल के बढ़ जाए? कल शाम में बेटा, आज अपडेट हो जाएगी इंशाल्लाह। आज मैं फारिग हो रहा हूँ रात में, कल इतवार है ना, नहीं कल क्लास रखेंगे, आगे निकल कर बढ़ जाए। एचपी भाई आपने जवाब नहीं दिया मुझे, देखता हूँ शायद मैं करूँ आज क्लास है? मैं पैकिंग नहीं करता बेटा। पिछली दफा मैं लाहौर में इतना घूमा, होटल से आई कैब गया, आई कैब से होटल आया, होटल से आई कैब गया, आई कैब से होटल आया। अब मैं गली की मस्जिद में क्या जुम्मा पढ़ने खाली, ठीक है ना, वो भी चप्पलों के पास जगह मिली। जज़ाकल्लाह बेटा, लाइबा बहुत शुक्रिया जी। हाँ, छोटे चैप्टर से 2-3 मैं रिकॉर्डेड हूँ। किसकी पास पेपर तो करते जाओ ना, तो पुराने पास पेपर, नए वाले तो मैं क्लास में करा देता हूँ। वो उसमें टोटल टाइम देखा 6 घंटे भी नहीं है। जॉब ऑर्डर टोटल 2.25 घंटे का टॉपिक है, वो भी है। कराची में गर्मी नहीं बेटा, सुबह बर्फ पड़ी है, ठीक है। आगे बढ़ो यार, आगे बढ़े। आओ मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा क्या है? तीसरा शॉर्ट एंड सप्लाई। अगेन अगर आप मजदूर की वजह से कोई प्रोडक्ट बंद करके दूसरा खोल रहे हैं तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? सर हमारी रेलेवेंट कॉस्ट प्लस लॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ऐसा है? नहीं, लिस्ट दूंगा मैं अली, बता रहा हूं मैं। आगे बढ़े हम दोस्त। आओ मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल आपके सामने है, देख के करना। ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है। एक बात बताओ, मजदूर अगर ओवर टाइम लगाता है तो? सुनो, एक बंदा है, ये जवाब आप में से जिसको मैं बोलूंगा वो देगा। एक बंदा है, वो 8 घंटे के लिए एआरटीटी आता है, 5 घंटे काम करता है, उसके भी उसको 1000 रुपये पर आवर मिलता है। जो 3 घंटे काम नहीं करता उसके भी 1000 रुपये देते हैं। अब बताए मजदूर कितने घंटे हमारे पास ऐसा मौजूद है कि जिसको हम चला सकते हैं? 3 घंटे ऐसे मौजूद है जिसको हम मजीद चला सकते हैं। हमने एसीसी के लिए उसको इंगेज कर लिया, उससे पहला घंटा पढ़ाया, कोई कॉस्ट नहीं, दूसरा घंटा पढ़ाया, कोई कॉस्ट नहीं, तीसरा घंटा पढ़ाया, अगर वो चौथा घंटा पढ़ाया तो फिर आप उसको कॉस्ट पे करोगे, और मे बी वो कॉस्ट आपकी नॉर्मल आवर से ज्यादा हो, ठीक है जी, याद रहेगा। आओ मेरे प्यारे बच्चों, ये करो सवाल, शाबाश। चलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूं उसको, बोर्ड में देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये क्या कह रहा है? अच्छा, क्या है रेलेवेंट कॉस्ट? 187,800, वेरी गुड सर। ये कह रहा है कि जी फॉलोइंग लेबर रिक्वायरमेंट्स आर फॉर अ जॉब। कैजुअल लेबर है 260 रुपए, स्किल्ड लेबर लेगा, अर्ली रेट उसका ये है, सेमी स्किल्ड 600 रुपए लेगा। अच्छा, 750 घंटे हमारे पास ऐसे मौजूद है जिसमें मजदूर को काम करा सकते हैं। 120 स्किल्ड घंटे चाहिए हमें, 320 फ्री में अवेलेबल है। अच्छा, फिर 150 घंटे में रेट नहीं है, सॉरी आवर्स हैं, फिर 105 हमारे पास अवेलेबल। अनस्किल्ड लेबर 300 रुपए पर आवर। अनस्किल्ड कौन सा लेबर है? कैजुअल है, तो हम अनस्किल्ड ले लें, जो पैसे हमने इसको देने हैं। 260 क्या रहा है? फिर सेमी स्किल्ड कितना? 0 क्यों सर? 600 घंटे में चाहिए, 750 आइडल आवर्स मौजूद है। इनको आइडल आवर्स में पैसे कितने मिल रहे हैं? वो कह रहे हैं सेमी स्किल्ड लेबर इज पेड फुल फॉर आइडल टाइम एट 360 रुपए पर घंटा। इसका मतलब हमें 1 रुपया भी नहीं पे करना है, ऐसा। सेमी स्किल्ड के बाद स्किल्ड के सर 120 घंटे चाहिए, अवेलेबल 320 है, बहुत घंटे अवेलेबल। अच्छा, इनको 60% आइडल आवर के पैसे पे होते हैं, आर्ली रेट 450, कितना पे नहीं होता है, तो वो हमारे लिए रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि स्किल्ड में घंटे कितने? 120 मल्टीप्लाई बाय ना 40% नहीं, 450 का, हाँ कितना आ रहा है पक्का? फिर हाईली स्किल्ड कितना? अब बताओ, ये कह रहे जी आइडल स्किल्ड इसके 150 घंटे चाहिए, अवेलेबल 105 है, तो इसका मतलब कुछ तो हमें बाहर से लेना पड़ेगा ना।
अच्छा वो कह रहा है जी स्किल्ड लेबर इज पेड 80% ऑफ आइडल आवर्स, आर्ली रेट कितना है 1050 और ओवर टाइम इज पेड रेट प्लस 40%। से क्या मतलब होता है रेट प्लस 40%? अच्छा अब इसका मतलब है ओवर टाइम का मतलब अब यहाँ पर चूंकि क्लियर नहीं है तो मैं अज्यूम करूंगा जो ऊपर आवर्स है इससे ओवर एंड अबव जो आवर्स होंगे वो क्या है, वो हमारे पास वो है सर जिस पे हमने क्या लगाना है ओवर टाइम लगवाना है। अब बताओ हमारे पास सेमी हाई स्केल के 200 में आएगा साहब किताब कितने घंटे 150 105 अवेलेबल है, पहले 105 का ले लो। एक आर्ली रेट क्या है कितना ऐसा, और इसके अलावा 45 इंटू 1050 मल्टीप्लाई बाय 1.4 क्या रहा है 66,150 पक्का क्या रहा है मेरे बच्चों, ये हो रहा है पक्का देख लोगे। अच्छा एक से और आगे बढ़े। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों एक से आगे बढ़ते हैं, अपने पास हेडिंग डालें ओवरहेड्स। क्या हेडिंग डालोगे ओवर द हेड्स। 40% क्यों लिया क्योंकि हम उसको 60% ऑलरेडी पे कर रहे हैं ना, हम 60% ऑलरेडी पे कर रहे हैं उसको, तो 40% अब हम उसको मजीद पे करेंगे अगर हम उससे काम लेंगे, नहीं वो ऑलरेडी 60% ऐसे आवर्स के पैसे चार्ज करें जिसमें वो काम नहीं करता। ठीक है जी, अब अगर हम उसको काम कराएंगे मेरे बच्चों तो हम उसको क्या करेंगे 40% जो बाकी है वो भी दे देंगे, तो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी वो 40% जो हम उसको दे रहे हैं। इर्तिदा और हया क्लियर हो गया मेरे बच्चे। चलो आओ मेरे प्यारे भाई एक से आगे बढ़ते हैं। अपने पास आपने हेडिंग डाली कौन सी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड कितने टाइप के होते हैं, वेरी गुड सर। क्या मैंने कहा प्रोडक्शन ओवरहेड, नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, कुत्ता ओवरहेड, बिल्ला ओवरहेड, नहीं मैंने कहा सी ओवरहेड सिर्फ दो ही टाइप के, कौन से, या वेरिएबल है या फिक्स्ड है। वेरिएबल ओवरहेड्स हमेशा रेलेवेंट होते हैं, जो पैसा पे कर रहे हो वेरिएबल ओवरहेड के नाम पे, जो पैसा पे कर रहे हो वेरिएबल ओवरहेड के नाम पे वो सारा रेलेवेंट कॉस्ट है। ठीक है जी, 1 घंटा मशीन चलता है 10 रुपए का बिल आता है और आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए मशीन चला दी तो बिल आएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास क्या होगी रेलेवेंट। अच्छा फिक्स कॉस्ट का क्या होता है, फिक्स कॉस्ट दो टाइप की है, एक फिक्स कॉस्ट होती है एलोकेटेड, एक है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड। एक बात बताया खर्चा इनका हो रहा है हेड ऑफिस के लेवल पर, से छोड़ दो हेड ऑफिस के लेवल, यहां देखो ये हमारे पास सर मिसाल के तौर पर एआरटीटी है, हमारे पास एआरटीटी में या एआरटीटी को छोड़ो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं उसकी, जियो नेटवर्क की। पता जियो नेटवर्क के कितने चैनल्स हैं, कौन कौन से, एक जियो न्यूज है, एक जियो कहानी और जियो सुपर, जियो टीवी, जियो बोतल, ये कौन सा टीवी है, हाँ जी और कौन सा जियो का, जियो तेज, यार अच्छा यहाँ देख लो। मुझे एक बात बताओ जियो नेटवर्क से मिसाल के तौर पर 1 मिलियन रुपया पे करता है साल का गवर्नमेंट पाकिस्तान को कि भाई उसको नेटवर्क चलाने दिया जाए पाकिस्तान में, और ये पे करता है वो, और दूसरा क्या करता है सर हर एक चैनल का लाख रुपया अलग अलग पे करता है लाइसेंस के लिए। मेरा सवाल है ये 1 मिलियन रुपए का ओवरहेड सारे टीवी चैनल्स में एलोकेट होता होगा, अगर कल आप इनमें से एक चैनल को भी बंद कर दो तो क्या ये 1 मिलियन रुपए की कॉस्ट कम होगी, नहीं, क्यों, ये हेड ऑफिस लेवल पे इनकर हो रही है, कोई आप स्पोक बंद भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो कॉस्ट आ रही है ये कौन सी कॉस्ट है, ये वो कॉस्ट है जो हर चैनल अपनी वजह से दे रहा है। अब बताओ अगर कोई तुम डिपार्टमेंट बंद करते हो तो ये कॉस्ट इनकर नहीं होगी, तो इसका मतलब ये कौन सी कॉस्ट है, ये रेलेवेंट कॉस्ट है। तो इसका मतलब भैया आप जब ये काम करने जा रहे हो जेब से पैसा देना पड़ रहा है, नहीं है तो अब बताओ सर इस ओवरहेड्स को क्या कहते हैं जो आपने सेंट्रल लेवल पे इनकर किया और बाकी सब में एलोकेट कर दिया, तो ये रेलेवेंट नहीं है। फिर सर जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है ये रेलेवेंट है। सर इसमें क्या जी अमाउंट ऐसा है, ये नोट कर ले सर शाबाश। अब एक बात बताओ सर हमारे पास अगर पेपर पे लिखा हुआ है एलोकेटेड ओवरहेड्स, चार्ज्ड ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, असाइन्ड ओवरहेड्स, ये सारे रेलेवेंट है। कौन सा रेलेवेंट है सर, वेरिएबल ओवरहेड और वो ओवरहेड जो किसी डिसीजन की वजह से इंक्रीज हो वो रेलेवेंट है। अब हमने रेलेवेंट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, अब हमने क्या करनी है इसकी प्रैक्टिस करनी है। याद रखना रेलेवेंट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट एक पेज पे आ जाते हैं, गंद कहाँ आती है इसके प्रैक्टिस के अंदर, इसमें सिनेरियोज बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है जी, आज अल्लाह का नाम लेके एक एक सवाल को